गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 8.4। इसके बच्चों मैंने आपके कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, सारे जितने भी कंसेप्ट होते हैं, क्या सूत्र कैसे क्या निकले हैं, जो आपकी 3 सर्व समीकरण है, सब बता दिया है बच्चों। आज हम देखने वाले हैं इसके सही विकल्प, जो कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता है, तो प्लीज मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बच्चों हम बनाते हैं। देखो क्या दिया है, पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। अब ये क्या दोनों बराबर है के, तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया है आपका, आपने को दिया है पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों जगह देखो क्या दिया आपका, 9 दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं ना आपका, तो 9 निकाल लेंगे कॉमन, और आपका क्या बचेगा कोष्टक के अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको इसका फॉर्मूला पता होगा बच्चों कि क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है। तो देखो बच्चों मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। देखो बच्चों क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह ए लिखा था, ठीक है, पर 10 और सेक तो है ना, तो इसके बराबर क्या होता है, एक, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक, इन दोनों की जगह। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, देखो आपका यहाँ तो 9 दिया है, अब कोष्टक हटेगा तो गुणा का निशान, और यहाँ पर क्या दिया आपका 1, इसकी जगह पूरी की जगह क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा बच्चों, 9। ठीक है, चलिए हम दूसरा देखते हैं। जो आप दूसरा बनाते हैं बहुत इजी है, आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद आराम से बना सकते हैं। देखो बच्चों क्या दिया है 1, तो हम 1 ऐसा का ऐसा लिखेंगे। अब हम 10, 10 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 का सूत्र क्या होता है, 10 की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों आपका साइन बटे कोस। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, साइन बटे कोस। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ बच्चों, प्लस का निशान, ऐसा का ऐसा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन बटे, क्या है आपका, साइन बटे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, प्लस का निशान। आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, सूत्र वही रखिएगा आप जो आसानी से आपका सोल्व हो सके, वरना मैं इस 10 की जगह ये भी रख सकता था आपका। ठीक है, देखो ये 10 है तो इसकी जगह ये, और हम ये रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलो मैंने इसलिए ये रखा आपका। फिर यहाँ पर क्या दिया, सेक। अब हम सेक की जगह कौन सा सूत्र रखेंगे आपका, ये वाला। ठीक है, क्योंकि आप ये अगर रख लेते हैं सेक का, ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे आपका। तो क्या दिया है, 1/1 में दिया आपका कोस। ठीक है, कोस थीटा दिया है। इतना है समझ बच्चों, तो इस पे हम लगा देते हैं आपका पोस्टक है, तो पोस्टक, इसको सोल्व करते हैं, तो आपका 1 ऐसा का ऐसा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है आपका कोट। ठीक है, तो हम कोट की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, कोट की जगह हम रख सकते हैं, देखो कोट की जगह हम रख सकते हैं कोस बटे साइन। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ का आएगा निशान बच्चों माइनस का, तो माइनस लगा दो। फिर यहाँ लिखा है कोसेस, तो हम कोसेस की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/साइन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/साइन। आपको तभी समझ में आएंगे बच्चों जब आपको ये सूत्र पता होंगे। ठीक है, इसका मैंने वीडियो डाल दिया है, आप जरूर देखिएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम। देखो इसके अपन में कुछ भी नहीं है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1, इसके भी बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं आपका। ठीक है, अब देखो हम ए कोस, कोस का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो मैं यहाँ आपका लाइन खींच देता हूँ। अब देखो कोस, कोस और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, आपका कोस थीटा एलसीएम निकल जाएगा। अब इस कोस से जो आपका एक है, इससे कोस में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का फिर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा बच्चों, कोस ही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, कोस थीटा, फिर काय का निशान बच्चों प्लस का। अब कोस से कोस में भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका साइन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा, फिर आपका प्लस का निशान है। ठीक है, अब देखो कोस से वापस कोस में भाग देंगे तो कट जाएगा, और क्या बचेगा आपका एक, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, एक आपका लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस पर लगा देते हैं हम कोष्टक आपका, इसको भी इसी प्रकार सोल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा बच्चों, देखो साइन, यहाँ पर क्या है साइन। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा आपका, साइन। ठीक है, साइन थीटा। अब एक साइन में भाग देंगे तो साइन, और एक गुणा भी करेंगे तो क्या जाएगा आपका, साइन ही आएगा। ठीक है, चलिए हो गया साइन थीटा। फिर यहाँ पर साइन से साइन में भाग देंगे तो कट जाएगा, भी बचेगा क्या आपका कोस। उससे पहले यहाँ निशान काय का है बच्चों, यहाँ मैं निशान लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पर है आपका प्लस का निशान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काय का था, प्लस का। ठीक है, चलो तो ये लगा लीजिएगा प्लस का निशान आप। अब देखो साइन से साइन में भाग दिया तो बचा क्या कोस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, कोस थीटा। फिर इधर क्या है माइनस। ठीक है, क्या है आपका माइनस, और यहाँ पर साइन से साइन में भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1 बचेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया बच्चों। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो चलिए बच्चों वापस इसको तो आपका सेम ऐसा का ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 के अपन में क्या दिया आपका, कोस थीटा दिया है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों पहले क्या है, कोस और साइन है, यहाँ पर भी क्या है, कोस और साइन था, मैंने लिख दिया सेम। अब यहाँ पर देखो है पूरा सेम आपका। ठीक है, पर यहाँ पर मैंने अगर इस कोस को पहले लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम होगी क्या, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा प्लस का तो प्लस का बराबर तो है नहीं, तो इधर उधर माइनस प्लस होंगे। ठीक है, और हम पीछे लिख सकते हैं आपका साइन। ठीक है, साइन थीटा और माइनस का 1 ऐसा कैसा, मैंने सिर्फ इधर उधर फेल बदल किया है। ठीक है, बाकी पूरा सेम है बच्चों। आप तो प्रॉब्लम मत में आइएगा आप,
मैंने सिर्फ कोस आगे लिख दिया ताकि हमारे दोनों सेम बन जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर दोनों सेम बन गए ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो एक बार क्या है आपका प्लस में है, एक बार क्या है आपका माइनस में है, ठीक है। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, मतलब किस रूप में है ये, आप बताइएगा किस रूप में है ये। इसको हम ए मान सकते हैं, ये आपका बी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या दिया, ये आपका ए हो गया, ये आपका यहाँ बी हो गया। तो हम ए और बी जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया हो, इस प्रकार मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ आपका, एक बार प्लस में दिया हो, एक बार माइनस में दिया हो, तो हम किस प्रकार उसका सूत्र होता है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमको इस रूप में दिया है, ये इस रूप में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब इन पे क्या हो जाएगी आपकी वर्ग हो जाएगा। तो ए क्या हो गया ये, और बी क्या हो गया एक। तो एक सॉरी किसका करेंगे हम, कोस का स्क्वायर करते हैं, कोस थीटा का, ठीक है। तो कोस थीटा का स्क्वायर करते हैं तो क्या जाएगा, बस इस पे स्क्वायर लग जाएगा, कोस ये पूरा साइन आता है ना बच्चों, ये पूरा देखिएगा ये पूरा ए है, तो प्लस साइन थीटा। तो इन पे पूरे पे क्या लगा सकता हूँ बार, और एक पे भी अगर चाहे तो अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं प्लस का ये एक का बार, ठीक है। आप इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक बार माइनस प्लस में दिया ना, ए भी हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसके बारे में देखो कोस और साइन का क्या हो जाएगा गुना, तो यहाँ लिख सकता हूँ कोस थीटा, और गुणा में मतलब चिपक जाएंगे, पास में आ जाएंगे, तो ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन, इस प्रकार, ठीक है। चाहे तो गुणा का निशान लगा लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। चलो अब हो गया। अब देखो बच्चों, ये क्या है ए और बी, मतलब अब इस रूप में दिया है, हमने इसको सोल्व कर लिया, तो कौन से रूप में आ गया ये, इस रूप में, मतलब ये पूरा क्या है अब ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया आपका। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों ये माइनस में ना थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया है ना, तो देखो यार मतलब ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है ना, तो क्या होता है उसका माइनस का होता है, तो थोड़ा सा चेंज का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये देखो इस रूप में दिया है, तो हम इस रूप में दिया होता वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ए सॉरी कोस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन पे स्क्वायर है तो अलग अलग लगा सकते हैं हम स्क्वायर, प्लस क्या है आपका साइन, ये क्या है आपका बी स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर आप में सूत्र में क्या है, मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सूत्र लगा दिया। फिर क्या है माइनस का निशान क्यों लगा रहे हैं पता है ना, क्योंकि हमको क्या दिया है माइनस में दिया है। अब टू ऐसा कैसे लिखेंगे हम, ठीक है बच्चों। अच्छा ये प्लस है ना, ये तो ऐसे रहेगा बच्चों, सॉरी ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। चलो अब क्या हो गया आपका यहाँ से टू प्लस हो गया। अब ए और बी, तो ए क्या दिया आपका, ए दिया है कोस थीटा, और बी क्या दिया है आपका, बी दिया है आपका साइन, ठीक है। और यहाँ लास्ट में क्या है माइनस का 1, क्या है माइनस का 1 है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो आपने सूत्र में देखा होगा, इतना इतना देखिएगा बस, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, आपका पहला ही सूत्र होता है ये, ठीक है। अब आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, आप इससे घबराइएगा मत। देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे आपका 1 लिख देंगे आपका, ठीक है। फिर प्लस 2 कोस साइन -1, ऐसा कैसा, और इसके बैठे में ये भूल मत जाना है, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ भूल गया हूँ कोस थीटा और आपका साइन थीटा, ठीक है, ये बैठे में चल रहा है। तो हम भी इसके बैठे में क्या लिख देंगे, ये कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ये आपका प्लस का ये माइनस का तो कट गया, ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा सिर्फ आपका 2 कोस साइन, ठीक है, और नीचे क्या बचा आपका कोस और आपका साइन। तो कोस साइन से कोस साइन पूरा कट जाएगा, ठीक है। देखो पूरा कट गया ना, अब बचा क्या आपका बराबर में सिर्फ 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में, ठीक है। चलो तो ये हमारा आंसर आप देखिएगा, ऑप्शन में आपको 2 मिल जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकला। आप थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, ये यहाँ पर प्लस है ना, गलती हो गई मेरे से, यहाँ प्लस ही रहता है, ठीक है। माइनस का वो ऊपर था इसलिए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस ही रहता है आपका। चलो तो ये दूसरा बन गया, थोड़ा सा लेंदी है, एक ऑप्शन के लिए इतना करना पड़ता है बच्चों, पर आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलो हम इसका तीसरा देख लेते हैं। चलिए बच्चों तीसरा बना लेते हैं। देखो क्या दिया है सेक ए प्लस 10a, और इधर क्या दिया है 1 माइनस साइन ए। तो देखो बच्चों सेक की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक की जगह हम लिख सकते हैं आपका 1/कोस, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, जो सूत्र लगेगा वही आप लगाइएगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। देखो प्लस का निशान है तो प्लस का निशान ऐसा कैसा 10 दिया है। अब 10 के 2 सूत्र होते हैं, एक तो कौन सा होता है ये वाला, ये लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, पर हम लगाते हैं आपका ये वाला, ठीक है। ये लगा लेते हैं 10 का, ठीक है, क्या है sin/cos। तो देखो क्या हो जाएगा आपका sin/cos थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं थीटा, ठीक है। चलो ये हो गया, तो इसमें पोस्टर भी लगा सकते हैं आपका। इधर क्या दिया 1 माइनस साइन ए। अब इसके बैठे में कुछ नहीं तो बच्चों में 1 आप लिख सकते हैं 1 से 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ए बी के रूप में दी है, मतलब देखो ये देखो ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये ए और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका ए और बी, ठीक है। तो हम के रूप में है तो हम कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ध्यान रखेगा। तो मैं यहाँ क्या एक का वर्ग करूंगा तो क्या होगा, मतलब स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस का तो माइनस लगाएंगे सूत्र वाला, साइन का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बटे में देखो यहाँ कोस है, कोस से गुणा कर देंगे तो 2 बार लिखा है, उससे कोई नहीं, आप कोस से करोगे एक तो क्या आ जाएगा आपका कोस आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया कोस थीटा। अब देखो बच्चों ये सूत्र में आपने देखा ही होगा, ठीक है, ये आपने सूत्र में देखा होगा, क्या देखो ये क्या होता है 1 माइनस साइन, अब साइन आगे वो पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, ठीक है।
क्या लिख सकते हैं बच्चों हम इसकी जगह, कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है आपके पास, कोस स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कोस थीटा गुणा कोस थीटा, बटे में क्या चल रहा है, कोस। तो एक कोस से एक कोस कट गया, बचा क्या आपका आंसर, कोस। तो यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्या दिया देखिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बटे में क्या दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए बराबर 1, मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक। तो मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों, इसकी ऊपर वाले की जगह पर यहाँ पर हम लिख देंगे सेक, क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में क्या है बच्चों, बटे में यहाँ देखो क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपका क्या लिख सकते हैं, कोसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, कोसेस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों सेक, अब यहाँ पर ये वापस सूत्र आ गया, अब इनकी जगह हम क्या रख सकते हैं। तो देखो बच्चों सेक का क्या होता है, अब ये वाले सूत्र रखेंगे, तो सेक का क्या होता है 1/2। मैं बोल रहा हूँ ना कि सूत्र में सूत्र रखना पड़ेगा, बहुत वो रहता है आपको। ठीक है, तो हम किसी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और ये ऊपर वाला लिखा है मैंने, इसकी जगह पर शिफ्ट। ठीक है, अब इसके बटे में क्या है, कोसेस। तो हम कोसेस की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों हम लिख सकते हैं आपका कोसेस की जगह 1/sin। ठीक है, 1 में क्या लिख सकते हैं हम, साइन लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो थीटा लगा लीजिएगा। अब देखो पलट जाएंगे, मतलब 1/, कोस तो ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, ये गुणा में आएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, वो नीचे क्या आ जाएगा 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और आपको पता होगा साइन थीटा कोस बटे क्या होता है, देखो साइन बटे कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर। तो बस इतना इजी था ये तो। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखना है आपको, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर पावर नहीं है तो भी आपका, अगर 10 भी लिखा है 10 थीटा तो भी आपका आंसर है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, ये आप जो चैप्टर है आपका थोड़ा त्रिकोणमिति का, ये क्या है आपको कंसेप्ट, अगर आपको लंब कर्ण से ही पूरा कंसेप्ट बने, जितने सूत्र है ना बच्चों, ये लंब कर्ण क्या होते हैं, स्क्वायर, ठीक है, सब उसी से बने। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है बेसिक का इसका, कि ये सूत्र कहाँ से आए हैं, ये कंसेप्ट कैसे बने हैं। तो वो वीडियो की मैं इसमें लिंक डाल दूंगा बच्चों, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।